अस्सलाम वालेकुम, मैं वही शेख जिटपुर स्कूल तेर स्कॉलरशिप क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू स्पीक टू अ पर्सन विदाउट मीटिंग हिम और हर। देखिए इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन पहले हमको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स बोल तो खाली जगह पुर कीजिए, और फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल तो ऑब्जेक्ट की तलाश कीजिए, चीज की। कौन सा चीज से उन्होंने बातचीत कर रहा है, स्पीक, स्पीक। देखिए यहां पर स्पीक, स्पीक टू अ पर्सन, शख्स से कौन सी बातचीत, किस चीज से उन्होंने बातचीत कर रहे हैं, ये हमको क्या करना है, तलाश करना है। नीचे खाली जगह पुर करना है। अब देखिए पहले नीचे खाली जगह में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला डैश दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद क्या है ELE डैश HONE। अब सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम किस चीज से बातचीत करते हैं। अब ये चालू ज़माने में तो हम मोबाइल से बातचीत करते हैं, इससे पहले टेलीफोन से भी हम बातचीत करते थे। तो मुझे यहाँ पर देखो क्लियरली टेलीफोन लग रहा है, तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, पहले खाली जगह में टी आना ज़रूरी है। तो नीचे देखेंगे टी कहाँ पर है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है टी। तो पहले खाली जगह में आएगा टी, टी के बाद वहाँ पर क्या है ELE, और फिर आएगा P, टेलीफोन। इस तरह से ये हमारा जवाब टेलीफोन सही है। टेलीफोन से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है किस चीज से बात करने का वसीला मालूम कीजिए, तो टेलीफोन से हम बातचीत करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, rearrange the given letters in correct order and select the name of a bird। देखिए हमको बर्ड का नाम तलाश, बर्ड का क्या करना है, रीअरेंज। ये जो बॉक्स में दिया हुआ है स्पेलिंग क्या है, रीअरेंज करना है, बोलते हो गलत स्पेलिंग दी हुई है, उसको करेक्ट करना है। यार एक बर्ड का नाम क्या आ सकता, बर्ड का नाम देखो नीचे यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता, WORC कोई बर्ड का नाम नहीं है। देखो यहाँ पर है सीधा CROW, क्रो, क्रो यानी कौवा। तो देखो ये CROW ये बॉक्स में की स्पेलिंग करेक्ट है कि देखो यहाँ पर R भी है, यहाँ पर C भी है बॉक्स में, W भी है और O भी है, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। और ये बर्ड का भी नाम है, अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है बर्ड, तो ये क्रो क्या है, आंसर सही है। क्रो आंसर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चूज द, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, बॉडी, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बॉडी, बॉडी को इसमें किस तरह लिखते हैं या किस तरह बैठता है ये बॉक्स में, वो हम देखेंगे। जिस तरह हम 4 लाइन में लिखते हैं, 4 लाइन की नोटबुक में, उसी तरह है ये। देखो बी कभी भी ऊपर के 3 लाइन में आता है, ये देखिए यहाँ पर बी आएगा, पहले बॉक्स में बी आएगा, उसके बाद यहाँ पर ओ आएगा, और उसके बाद यहाँ पर डी आएगा, और ये यहाँ पर वाई आएगा। ठीक है, तो ये बॉडी का इस तरह से इसने बताया हुआ है। तो अब हमको क्या, ये बॉडी के लिए इस तरह से बताया हुआ है, तो हमको प्ले के लिए इस तरह से नीचे तलाश करना है। अब देखिए पी कहाँ पर आता है, नीचे के 3 लाइन में आता है, नीचे के 3 लाइन में पी आता है, और एल ऊपर के 3 लाइन में आता है, और ए बीच में आता है, और वाई नीचे की 3 लाइन में आता है। तो देखो पी के लिए ये सही दिख रहा है जवाब, पी नीचे की 3 लाइन में, एल ऊपर के 3 लाइन में, ए बीच में, और वाई नीचे के 3 लाइन में। तो ये जवाब क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द fastest means of transport from the given option। ट्रांसपोर्ट बोले तो जाने आने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार है, बाइक है, एरोप्लेन है, इस तरह से इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट।
हमल व नक्ल के जराए, तेज रफ्तार, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। अब सबसे तेज तो क्या है, हमको सबको ही पता है। देखो सबसे तेज क्या है, एरोप्लेन है। तो यहाँ पर खाली जगह में यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, डैश दिया हुआ है। तो पहले एरोप्लेन कौन सी से आता है, ए से। नीचे ऑप्शन में देखेंगे हम ए के, ये भी ए से आ रहा है, यहाँ पर भी ए से, और यहाँ पर भी ए से, यहाँ पर ई से। तो ये ई का तो होता ही नहीं है। एरोप्लेन की सबसे पहले हमको स्पेलिंग याद रहना ज़रूरी है। हमको तमाम चीज़ों के, टेबल, चेयर, फैन, हर चीज़ की हमको स्पेलिंग याद अगर होंगी तो हम इसका जवाब फ़ौरन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग क्या है एरोप्लेन की, ए ई, यहाँ पर आर है, ओ, यहाँ पर ओ आएगा खाली जगह में, यानी पहले खाली जगह में आएगा ए, दूसरी में आएगा ई, और तीसरी खाली जगह में आएगा ओ। तो देखो ये इस तरह से जवाब, ये चारों में का कौन सा सही है, ये एरोप्लेन की स्पेलिंग सही है। तो आप अगर ये स्पेलिंग अच्छी तरह से हर चीज़ की याद करेंगे तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकेंगे, वरना आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे। इसलिए आप पहले अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के, डस्टबिन, डस्टर, पेंसिल, बुक, ऐसे तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके स्पेलिंग अच्छी तरह से आप याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सेलेक्ट द प्रॉपरली मैच पेयर्स फ्रॉम द ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है। दिए हुए मुतबादिलात से मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। अब जैसा ऊपर का हम क्वेश्चन देखे थे, टी, देखो पहला ये टेबल के लिए कौन सा है, पहले वो हमें देखना जरूरी है। टेबल के लिए देखो टी कहाँ था, ऊपर की 3 लाइन में आता। तो ये देखिए ऊपर की 3 लाइन का ये नजर आ रहा मेरे को, सी। देखिए टी, ए, बी भी ऊपर के 3 लकीर में आता है, एल भी आता है, और ई लास्ट में बीच के 2 लकीर में आता। तो ये ए के लिए क्या है, सी है। उसी तरह नंबर 2 के लिए हमको देखना है क्या है, ए के लिए सी हो गया। अब नंबर 2 क्या है, चेयर। चेयर बोल तो सी। सी कहाँ आता है, नंबर 2 लकीर में आता है, और एच कहाँ आता है, 3 लकीर में आता है। तो देखो ये नज़र आ रहा है मेरे को ऊपर का, इसके लिए। अब ईगल के लिए देखो, ई और ए 2 लकीर में आता है, और जी नीचे के 3 लकीर में आता है, और एल ऊपर के 3 लकीर में आता है, और ई 2 लकीर में आता है। तो ये इसके लिए ये सही लग रहा है। तो यानी इस तरह से हमको पहले रफ पे जोड़ियाँ लगाना है, और उसके बाद ये आंसर हमको देखना है। ए, नंबर 1 का सी, नंबर 2 का ए, और नंबर 3 का बी। देखेंगे नीचे कहाँ पर है, नंबर 1 का सी, नंबर 2 का ए, और नंबर 3 का बी। तो ये जवाब हमारा 4 ऑप्शन में से सही है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, देखेंगे यहाँ पर, रीअरेंज द गिवन लेटर्स इन द करेक्ट order to find the name of the person selling groceries। देखिए ग्रोसरीज बोले तो क्या, ग्रोसर की हमको स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हमको चेक करना है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, रॉन्ग स्पेलिंग दी हुई है ये ग्रोसर की। तो ग्रोसर की करेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है। अगर आप स्पेलिंग अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आपको स्पेलिंग लिखना आएगा। तो ये सी से है, ये रॉन्ग है, नंबर 1, नंबर 2 भी रॉन्ग है। ग्रोसर, ये नंबर 3 देखो, ग्रोसर बोल तो GROCER, ये सही है। ये तो रॉसर, ये भी गलत है। तो नंबर 3 हमारा आंसर क्या है, ग्रोसर की स्पेलिंग, ये इसकी स्पेलिंग ग्रोसर सही है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रोसर बोलो बताया हुआ है उसने, यहाँ पर भी हम देख सकते स्पेलिंग यहाँ पर ही सही है ग्रोसर की, GROCER,
ग्रॉसरीज लिखा हुआ है, लेकिन हमको ग्रॉसर की स्पेलिंग देखना है। तो क्वेश्चन में जो इसकी स्पेलिंग सही यहाँ पर बताई हुई है, GROCER, ग्रॉसर। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रीअरेंज द गिवन लेटर फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर इसकी हमको करेक्ट स्पेलिंग चेक करना है। नीचे क्या हो सकता है उसका, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कूलर, क्रूलर, कलर और लूकर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फिर, कलर, COLOUR, कलर। ये जवाब हमारा सही है। तो इसको हमको स्पेलिंग याद होंगी तभी हम ये कर सकते, उसके बगैर हम ये नहीं कर सकते। इसलिए आप तमाम चीज़ों की स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द ऑड वर्ड इन द ईच ग्रुप, pick out the first letter of each, select the word and select the name of a precious metal। देखिए हर ग्रुप में से अजनबी लफ्ज़ मुंतखब कीजिए, उन मुंतखब लफ्ज़ के पहले हुरूफ से एक कीमती धात का नाम बताइए। हर ग्रुप में से क्या करना है, हमको एक वर्ड क्या करना है, चुनना है। और उस एक वर्ड से क्या करना है, हर ग्रुप में से एक एक वर्ड लेना है, एक एक लेटर लेना है और उससे एक धात का नाम आता है। अब देखेंगे क्या आता है धात का नाम। पहले लेटर में से देखो, पहले ग्रुप में से हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, F। ये देखिए पहले ग्रुप में से धात का नाम ले, धात का नाम नीचे भी हम देखेंगे पहले क्या है यहाँ पर धात का नाम। अब यहाँ देखो 4 ऑप्शन में यहाँ दिखा हुआ है फॉन्ट, यहाँ गोल्ड, मोल, गेम। इसका मतलब क्या है, नीचे यहाँ पर एक ही धात का नाम नजर आ रहा है, यहाँ पर गोल्ड। ये फॉन्ट और ये मोल और ये गेम, ये धातुओं के नाम नहीं है। सिर्फ क्या नाम है धात का, चारों में से नंबर 2 गोल्ड। तो अब इसमें से हमको क्या करना है, पहले रूप में से हमने लिए G पहले टेबल में से, दूसरे इसमें लिए O, तीसरे इसमें से लिए L और चौथे इसमें से लिए D। इस तरह से ये हो गया हमारा गोल्ड। सवाल हमको अच्छी तरह से अगर समझ में आएगा तभी हम ये हल कर सकेंगे। सवाल में क्या बोला हुआ है, हर ग्रुप में से अजनबी लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। ये पूरे 4 वर्ड में से एक कोई तो भी हमको चुनने का है। नीचे हमें आंसर देके गोल्ड, धात का नाम। तो यहाँ पर पहले इसमें से हमने लिए G, दूसरे बॉक्स में से लिए O, तीसरे बॉक्स में से लिए L, चौथे बॉक्स में से लिए D। इस तरह से हो गया हमारा गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 और उसके बाद 10। ये देखिए 9 क्वेश्चन नंबर। कंप्लीट द नेम ऑफ द थिंग्स वी यूज टू कलेक्ट द वेस्ट। देखिए उस शय का नाम मुकम्मल कीजिए जिसमें हम कूड़ा करकट जमा करते हैं। कूड़ा करकट यानी कचरा किसमें हम जमा करते हैं, पहले ये मालूम रहना जरूरी है हमें। कूड़ा करकट हम डस्टबिन में हम जमा करते हैं। तो हमको अब डस्टबिन की स्पेलिंग यहाँ पर पहले हमको DUS दिया हुआ है। अब आगे की स्पेलिंग हमें नीचे के 4 ऑप्शन में देखना है। पहले डस्टबिन की स्पेलिंग हमें याद रहना जरूरी है। डस्ट यानी DUST, डस्ट, बिन BIN, बिन। तो इस तरह से स्पेलिंग हमें तलाश करना है। देखो यहाँ डस्ट पैन है, ये डस्टबिन है ये, और ये है डस्टबिन, और ये है डस्टर। तो हमें डस्टबिन, जहाँ पर हम कचरा जमा करते हैं उसको डस्टबिन कहते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या है, डस्टबिन का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द
देखिए ये सेलेक्ट द नेम ऑफ द टॉय फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टॉय किसको बोलते हैं हम? खिलौने को टॉय बोलते हैं। तो खिलौने का नाम तलाश कीजिए नीचे। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन में खिलौना कौन सा है। ये देखिए पॉट, नंबर 1 है पॉट। पॉट तो हम बोलते हैं बर्तन को। टैप, टैप कहते हैं वो नल की टोटी को। टॉप, टॉप किसको कहते हैं हम? लट्ठू को। लट्ठू यानी भौरा भी कहते हैं इसको, टॉप। और ये OPT, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो हमारा आंसर, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? टॉय। टॉय यानी खिलौने का नाम तलाश कीजिए। तो नीचे खिलौने का नाम कौन सा है? हम नीचे ये टॉप। टॉप यानी लट्ठू, भौरा। तो इस तरह से आप इतनी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।